एक बहुत ही शानदार एजुकेटर थे, लेकिन अपने ट्रेडिंग करियर में लॉस मेकिंग ट्रेडर थे। तो एक शीला थी जिसके पीछे सब बावले हो रहे थे, लेकिन शीला ने कह दिया मैं किसी के हाथ ना आनी। और दूसरा हे भगवान, ओ माता जी, 10 लाख का। मार्क डॉगलस की ट्रेडिंग इन द जोन, एक ऐसी किताब जो आपको हर बड़ा ट्रेडर पढ़ने के लिए कहेगा। वेल, आज इस वीडियो में हम इंडियन कंटेक्स्ट में मार्क डॉगलस के सारे प्रिंसिपल्स को समझेंगे, वो भी सिंपलिसिटी के साथ। तो चलिए काजू कतली खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वेल, सबसे पहली बात, क्यों मार्क डॉगलस पे लोग इतना बिलीव करते हैं? वो इसलिए बिकॉज 1982 तक वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, बिग हेज फंड मैनेजर्स को ट्रेनिंग और वर्कशॉप देते थे। उनकी ट्रेनिंग और वर्कशॉप से काफी ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स और हेज फंड मैनेजर्स बने, जिन्होंने बाद में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। बाय द वे, बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक बहुत ही शानदार एजुकेटर थे, लेकिन अपने ट्रेडिंग करियर में लॉस मेकिंग ट्रेडर थे। तो एक लेसन ये समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि हर एजुकेटर को एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना पड़े, बिकॉज मार्क डॉगलस ने एक लाइन सेट करी। ऑल्दो इंडिया में होते तो अभी ट्रोलिंग हो जाती होगी, बट एनीवेज, इस किताब में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिले। सबसे पहली चीज मिली, दो बिलीफ्स के बारे में बात करेंगे। एक कहते हैं मार्क डॉगलस की दो ब्रॉडर बिलीफ होता है, एक माइक्रो बिलीफ होता है, एक मैक्रो बिलीफ होता है। माइक्रो बिलीफ मतलब कि हम अपने आप को जज करते हैं पर ट्रेड के बेसिस पे। जैसे कुछ लोग आके कहते हैं कि भैया हमने ये ट्रेड लिया था, ये तो फेल हो गया, हमने इतनी अच्छी एनालिसिस करी थी। दोस्त, आप गलत एनालिसिस कर रहे हो। आपको मंथली ट्रेड्स का एक लॉग देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे अपने आप को जज करना पड़ेगा, ताकि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स के बारे में पता लगे, और उसी को कहते हैं मैक्रो लेवल। तो माइक्रो लेवल काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, लेकिन मैक्रो लेवल प्रिडिक्टेबल बनाता है कि आपका सिस्टम कितना स्ट्रांग है। बिकॉज रोज रोज थोड़ी आप बता सकते हो कि हाँ मैंने ये ट्रेड लिया तो ऊपर ही जाना चाहिए। जरूरी नहीं ऊपर जा, हो सकता है नीचे चले जाए, हो सकता है स्टॉप लॉस हट जाए। तो ये चीज जरूरी है जाना। नेक्स्ट चीज जो मार्क डॉगलस बहुत एम्फसाइज करते हैं, वो ये कहते हैं कि बॉस, आपको एक चीज समझनी होगी, एक ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जिसको पता हो कि अगले दिन क्या होने वाला, क्योंकि वो किसी को नहीं पता। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जिसके पास एक एज होता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया ये एज क्या होता है? बहुत बार सुना है, वो WWE में एज आता था, वो तो नहीं, वो जो ऐसे स्पीयर मारता था, नहीं, वो नहीं है। वो कुछ और होता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सरल भाषा में बताऊं तो आप अपने खुद के कुछ रूल्स सेट करते हो, जो मोस्ट ऑफ द टाइम, हर टाइम की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सही प्रोबेबिलिटीज के थ्रू बता देता है कि हाँ यार, ये ट्रेड ऐसा ऐसा हो सकता है। मतलब आप अपना एक अस्त्र उठाते हो, जैसे हनुमान जी ने गदा उठाई, अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया, राम जी ने धनुष बाण उठाया, शिव जी ने त्रिशूल उठाया। तो आप अपना एक वेपन बनाते हो जिससे आप अटैक करो। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जरूरी नहीं है आपने तीर उठाए तो सब कुछ अटैक होकर मर जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसको एज कहते हैं। अब आपका एज क्या हो सकता है? इट कुड बी चार्ट रीडिंग, इट कुड बी ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, वो हो सकता है आपका क्वार्टर नंबर्स जो रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के, वो हो सकता है, वो हो सकता है कोई इंडिकेटर जैसा वीवैप हो गया, वो हो सकता है प्राइस एक्शन हो गया, वो हो सकता है टेप रीडिंग हो गया, वो हो सकता है, वो आजकल बहुत चलता है सूरज चंद्रमा, सैटर्न वैटर्न, जो भी चलता है, तो कुछ भी हो सकता है। वो आपका एक एज बन सकता है। तो सबसे पहली चीज अपना एज पता करना है। दूसरी चीज, मार्क डॉगलस कहते हैं कि भैया फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के पीछे तो दुनिया बावली होती जा रही है। एक शीला थी जिसके पीछे सब बावले हो रहे थे, लेकिन शीला ने कह दिया मैं किसी के हाथ ना आनी। और दूसरा है ये टेक्निकल फंडामेंटल। बट मार्क डॉगलस जी का कहना है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है मेंटल एनालिसिस। उनका ये मानना है कि एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो ग्राउंडेड रहता है, जिसको पता है कि उसके हाथ में सब कुछ नहीं है, बट वो अपसेट नहीं होता जब ट्रेड उसके अगेंस्ट जाता है, बिकॉज उसको पता है कि वो नेक्स्ट मूव में शायद रिकवर कर देता है। मार्क डॉगलस जी का एक और इंपॉर्टेंट चीज था, उनका ये मानना था कि जितने भी अच्छे ट्रेडर होते हैं वो अभिषेक करके वीडियोस को लाइक करते हैं। तो अभी तक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए। अब आप में से कुछ लोगों के पास शायद समय नहीं होगा टू रीड दिस बुक ट्रेडिंग इन द जोन, तो कोई बात नहीं, सुनते सुनते आप ज्ञान अर्जित कर लो ना, बिकॉज इसकी बुक समरी ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन कुकू FM अलॉन्ग विद 4000 प्लस सच ऑडियो बुक्स फॉर लर्निंग। एंड बेस्ट बात यह है कि 11 तारीख से लेके 19 जून तक इसके बीच में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप कुकू FM डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं कोड घर50, तो आपको मिलेगा 50% ऑफ। और साथ में अब आप कुकू FM रेफर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर को, और अगर वो एनुअल मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मिलेगा 100 रुपीज का पेटीएम कैशबैक।
सो किस चीज का इंतजार है? डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट चीज जो उनका ये कहना था वो था कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी रहेगी। देखो, किसको पता था कोविड होगा, किसको पता था निर्मला सीतारमन जी का कैंडल बनेगा, किसको पता था 2008 होगा, किसको पता था कोविड के बाद इतनी फास्ट रिकवरी होगी। अनसर्टेनिटी तो होगी, पर आपको ये समझना पड़ेगा दो चीज एज अ ट्रेडर आपको सर्टेन बनानी पड़ेगी अपने सिस्टम पे, गांठ बांध लो। वो क्या है? पहला है स्टॉप लॉस लगाना है, दूसरा टेक प्रॉफिट लेना है। स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लेना है। ये अपने दिमाग में बिठा लो। देखो, जब आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो, उसको लगाते समय आपका बिलीफ ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं भैया हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या करें, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, क्या करें। नहीं भैया, जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तब आपका बिलीफ ही होना चाहिए कि मार्केट अनसर्टन है, मेरा ट्रेड अनसर्टन है, एंड देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जब आप इस मेंटल वेवलेंथ के साथ प्रिपेयर्ड रहते हो ना, तब आपको कोई चीज नहीं हिला सकती। फॉर एग्जाम्पल, कल जब मैं एक कुछ ट्रेड्स ले रहा था मेरे निफ्टी पे, कल बैंक निफ्टी कम कर रहा था, निफ्टी कर रहा था, उस समय पे मेरे कुछ बफर प्रॉफिट बनाने के बाद मैं पहले से प्रिपेयर्ड था कि हो सकता है इस ट्रेड में मेरा 70-80,000 जा सकता है, तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड था उस चीज पे। तो इससे क्या हुआ, जब वो हिट हुआ, वो हिट भी हो गया स्टॉप लॉस, तो मुझे ऐसा वो नहीं था, पैनिक नहीं था, मैं अपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए क्लियर माइंड के साथ तैयार था। प्रॉब्लम ये होती है कि आप में से काफी सारे लोग ये क्लियर आउट ही नहीं कर पाते। आप सिर्फ स्टॉप लॉस, अच्छा हमने तो किताब में पढ़ा 1:3 लगाना, हमने तो पता है कि इधर सपोर्ट पे लगाना। अरे भैया, पहले क्लियरली मेकआउट कर लो। आपको पता होना चाहिए कि ये हिट होगा तो मेरा 2000 रुपए आज के दिन जाने वाला है, पर मेरा वो 2000 रिस्क एपेटाइट के अंदर, अगर नहीं है तो वो वाला ट्रेड ही मत लो। इस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग। प्लस आपको जब भी आपका ट्रेड प्रॉफिट में रहता है तो आपके पास एक प्री डिफाइंड प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। जी हाँ, वो ये कहना चाहते हैं कि आपको ये लक के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए कि यार आज मैंने BTST लिया, कल गैप अप होगा, जो भी आएगा मैं निकल जाऊंगा। नहीं, आपके पास एक एटलीस्ट प्री डिफाइंड, मान लो आपने बोला 2% होगा, वो बहुत बढ़िया, कल 2% के ऊपर हो गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो आपको ये चीज पहले क्लियरली डिफाइन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज जो मार्क भाई साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप अगर ट्रेडिंग करने हो ना, गारंटी के बेसिस पे मत सोचो। कुछ लोग ना ये गारंटी के लेके, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखो जो अपन गलतियां करते हैं वो भी अपन बोलते हैं। तो इस एक्सपायरी पे मैंने एक कोट किया था कि यार जो स्ट्रैडल वाले होंगे 35,500 वाले, 35,500 वाले, वो सतर्क रहना बेटा, फंस जाओगे। और उसके बाद में देखा गया कि यार वो तो जीरो हो गया स्ट्रैडल, ठीक है। मेरा ये था कि वो रिस्की हो सकता है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कोई भी वन साइडेड मूव आएगा और पूरा डेल्टा चेंज हो जाएगा और खराब हो जाएगा। तो उस पे एक व्यक्ति ने कहा कि यार मैंने भैया स्ट्रैडल लिया था, बट आपका मैसेज पढ़ा इसलिए मैंने बंद कर दिया और मेरा आपके कारण 130 पॉइंट रह गया। हम लोग ना अक्सर अच्छी चीज होती है उसके क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, बुरी चीज होती है तो किसी का कंधा चाहिए हमको दबाने के लिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई पूरा मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, गारंटी कुछ नहीं। एक सिंपल सा है, अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी के साथ एक हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड खेलते हो, आप एनीवेज पैसा बनाओगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप बोलते हो कि मैं रिस्क लूंगा 1 रुपए का, रिवॉर्ड लूंगा 2 रुपए का, या इसको रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे 2:1 के बेसिस पे अगर आप कहते हो, तो आपको पता है आप केवल 40% एक्यूरेसी भी अगर रखते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल, नेट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। काफी सारे लोग ये चीज नहीं समझते। तो मेक श्योर आप मार्केट को प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे देखो। हो सकता है आपने 16-17 घंटे एक स्टॉक पे रिसर्च किया, अगले दिन वो आपका मार्केट आपके अगेंस्ट चल जाए, तो प्लीज प्रोबेबिलिटी से। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कहते हैं कि यार जो पास्ट ट्रेड्स होते हैं ना, वो पास्ट की चीजें, पास्ट के ट्रेड्स आपके फ्यूचर ट्रेड्स को डिफाइन नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल एग्जाम्पल, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, हाउ स्टॉक मार्केट्स क्रैश्ड एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, जो 1900s की हमने बात करी थी। अभी तक नहीं देखा तो मेक श्योर आप जाके चेकआउट करो। तो उस समय पे काफी सारे ट्रेडर्स का उसके पहले परसेप्शन था कि आज तक कभी कमोडिटी मार्केट में ऐसा हुआ नहीं है तो कभी नहीं होगा। लेकिन तब अचानक से वो 2 स्पेक्यूलेटर, 2 ट्रेडर के कारण पूरा मार्केट ऐसा हिल गया कि सब बदल गया। वैसे ही आपको समझना पड़ेगा, काफी सारे ट्रेडर्स अपने रिस्क के पोटेंशियल को डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द लास्ट 1 और 2 ट्रेड्स, जो कि एकदम गलत है। आपको ये समझना है कि जो अच्छे से अच्छा ट्रेडर होता है ना, वो नेगेटिवली या फिर पॉजिटिवली अपने प्रीवियस ट्रेड से इफेक्ट नहीं होता। अगर प्रीवियस ट्रेड में उसको 50 लाख रुपीस बने तो ये यूफोरिक होके नहीं चलेगा, अरे 50 लाख बना, 50 लाख बना, अगले में 50 बनाएंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं। वो उसको इंडिपेंडेंट ट्रेड करते हैं। और लाइक वाइज अगर उनको 10 लाख का लॉस होगा, वो ये नहीं, अरे भगवान, ओ माता जी 10 लाख का, ऐसा नहीं चलेंगे 10 लाख का लॉस होगा। वो उसको एक कॉमन
लेकिन वहीं पर काफी आम जनता क्या करती है, भैया मेरा लॉस हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब इसी चक्कर में प्रॉब्लम क्या हो जाती है मैं बताता हूँ। जब आप प्रीवियस ट्रेड से अपने फ्यूचर ट्रेड्स को जज करने लग जाते हो तो आपके अंदर फियर ऑफ गोइंग रॉन्ग इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप डर के मारे सही स्टेप्स ही नहीं ले पाते, जिसके चक्कर में आप और गलतियां कर बैठते हैं। आपको ये चीज समझनी है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा कि भाई मार्केट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कल को ऊपर जा सकता है, कल को 30% गैप अप भी हो सकता है। हमने आज तक नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी कभी नहीं हो सकता है 10 लोअर सर्किट लगा दे, अगर पुतिन भाई साहब न्यूक्लियर बॉम्ब निकाल दे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सिर्फ अच्छे ट्रेडर्स को ये चीज पता है कि आपको उसी चीज पे ट्रेड करना है जिसके बारे में आपको पता है। दुनिया अगर बोल रही है ऑप्शन सेलिंग करो, जरूरी नहीं आप करो, आप कैश में भी पैसा बना सकते हो। प्लस आपको ये चीज समझनी पड़ेगी दैट आप जितने अच्छे ये करोगे, आपको जितने अच्छा एज बनता जाएगा, वो एक्सपीरियंस के साथ बनेगा, उतना बेटर है। तो आपको सबसे ज्यादा समय आपके एज पे निकालना है। और फाइनली आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये पूरा गेम शेयर मार्केट का 80% साइकोलॉजी के ऊपर है। बिकॉज आप लोग एंड तक टिके हैं तो मैं क्विकली एक बोनस पॉइंट आपको बता देता हूं कि इंडियन कंटेक्स्ट में जब आप ट्रेड ले रहे हो तो 2-3 फेजेस में उसको बांट दो। पहला, जब आप लेते हो ट्रेड, तो ट्रेड के पहले क्या होगा, आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जब आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हो, बिफोर इवन मार्केट स्टार्ट्स 9:15 के पहले ही आपका एंट्री एग्जिट ये सारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो, वॉच लिस्ट डिसाइड कर लो। ड्यूरिंग ट्रेड आप मेक श्योर करो कि आपने स्टॉप लॉस सही एंटर किया है, टारगेट सही एंटर किया है, एक बार वापस अपने ट्रेड बुक पे देख लो और आप दूसरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में फोकस डालो, रादर देन अगेन एंड अगेन मॉनिटरिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेड। बार बार करोगे तो ऊपर नीचे करके निकल जाओगे। पोस्ट मार्केट ट्रेड अपने ट्रेड लॉक्स को चेक करो। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेक श्योर लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में ट्रेड लिखिए अगर आपको और ट्रेडिंग वीडियो चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप